पक्का? ठीक है, मैं धीरे धीरे बोलता हूं। सबसे पहले मैं तेलुगु नहीं बोल पाता हूं, इसलिए आप सभी से माफी मांगकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। आज की सभा में मेरे साथ उपस्थित यहां के सांसद और कोरुतला विधानसभा के हमारे अभ्यर्थी श्रीमान धर्मपुरी अरविंद जी, जगतियाल विधानसभा की हमारी अभ्यर्थी बहन श्रीमती भोग श्रावणी जी, बालकोंडा की श्रीमती अन्नपूर्णा अम्मा जी, धर्मपुरी से एस कुमार जी, आरमूर से राकेश रेड्डी जी, सत्यनारायण राव जी, पल्ले गंगा रेड्डी जी, वेंकटरमणी जी, चिट्टापल्ली सुखेंद्र गौड़ जी, जेएन वेंकट जी, सुरभि नवीन कुमार जी, डॉक्टर राघवेंद्र राव जी, जेएन सुनीता जी, अंकुला लिंगा रेड्डी जी, बददाम गंगाधर रेड्डी जी, यादगिरी बाबू जी, श्री रुद्र श्रीनिवास जी, और आज की इस विशाल सभा में मेरे साथ आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। देखो भाई, अभी अभी दीपावली गई है। आप दीपावली मनाओगे ना? मनाई ना? मनाई दीपावली? फटाके जलाए? मगर इस बार तेलंगाना ने 3 दीपावली मनानी है। मनाओगे 3 दीपावली? मगर भाई पूछो तो सही, कैसे 3 दीपावली मनानी है? ठहरो, मैं बता देता हूं। पहली दीपावली आपने मना ली, दूसरी दीपावली 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बनाकर मनानी है, और तीसरी दीपावली 22 जनवरी को मोदी जी अयोध्या में राम मंदिर का तब मनानी है। मनाएंगे? मनाएंगे? एक कांग्रेस पार्टी और टीआरएस दोनों ने सालों तक अयोध्या में राम मंदिर का विरोध किया। मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अब 22 तारीख को मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। आप सभी को मेरा निमंत्रण है कि अयोध्या में रामलल्ला के दर्शन करने के लिए जाइए। अब जाना है ना? जाना है या नहीं जाना है? तो खर्चा होगा ना? मगर मत करना, तेलंगाना में भाजपा सरकार बनाओ, सबको बारी बारी मुफ्त में अयोध्या में रामलल्ला का दर्शन हम करा देंगे। भाई और बहनों, आपके सांसद मेरे साथ बोलो, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मित्रों, आपके सांसद, उनसे मेरी एक फरियाद है। जब भी उनके लोकसभा क्षेत्र का प्रश्न आता है, केंद्र के मंत्रियों के साथ बड़ा झगड़ा करते हैं। मैं आपको बताता हूं, ये टर्मरिक बोर्ड के लिए अरविंद धर्मपुरी ने केंद्र में सबके साथ झगड़ा किया, और आज प्रधानमंत्री जी ने यहीं आकर टर्मरिक बोर्ड की घोषणा कर दी और
अब हल्दी के किसानों को, टर्मरिक के किसानों को न केवल दाम मिलेगा, इसकी मेडिकल वैल्यू की रिसर्च के लिए 200 करोड़ का सेंटर भी हम बनाने वाले हैं। भाई और बहनों, ये केसीआर सालों से टर्मरिक बोर्ड नहीं बनाते थे, ये राज्य सरकार भी बना सकती थी, मगर मोदी जी ने टर्मरिक बोर्ड बनाकर उत्तर तेलंगाना के सारे किसानों की पुरानी समस्या का समाधान किया। अब ये धर्मपुरी मेरे पीछे पड़े हैं कि यहां पर 3 शुगर फैक्ट्रियां है, इसको रिवाइव कर दो। करनी चाहिए ना, करनी चाहिए ना। देखो भाई, मैं कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना सरकार बनेगी वो, और भारत सरकार तीनों शुगर फैक्ट्रियों को रिवाइव कर फिर किसानों को देंगे। इसके साथ साथ मक्का प्रोसेस कर इथेनॉल की इकाई से पेट्रोल में मिश्रित करने का कारखाना भी यहां पर डाला जाएगा। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि पूरे तेलंगाना में लाखों बीड़ी के वर्कर है या नहीं है? ये निजामाबाद में भी 3 लाख से ज्यादा बीड़ी वर्कर है। अब करोड़ों रुपए का फंड पड़ा है, इसका उपयोग क्या? हमने तय किया है बीड़ी के वर्कर के लिए 500 बेड का एक बहुत बड़ा अस्पताल निजामाबाद के अंदर बनाने का काम हम करेंगे। और एनआरआई मंत्रालय भी, एजेंडा हमारा घोषित होता था, अरविंद पीछे पड़ गया कि एनआरआई मंत्रालय बनाओ, एनआरआई पूरी फुल फ्लेज मिनिस्ट्री तेलंगाना के एनआरआई भाइयों बहनों के लिए ये भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। मित्रों, मोदी जी ने कहा था कि हम पिछड़ा वर्ग को न्याय करेंगे। एक कांग्रेस पार्टी और केसीआर दोनों ने बैकवर्ड क्लास को अन्याय किया है। केसीआर ने 2014 में कहा था उनकी पार्टी का बहुमत दीजिए, हम दलित मुख्यमंत्री बनाएंगे, मगर उन्होंने दलित मुख्यमंत्री नहीं बनाया, खुद बन गए ना। अब अपने बेटे को बनाना चाहते हैं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि बैकवर्ड क्लास का सीएम तेलंगाना को देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसके साथ साथ माड़ीगा समाज को बहुत अन्याय रिजर्वेशन में होता है। हमने तय किया है कि माड़ीगा समाज को एससी कैटेगरी के रिजर्वेशन में वर्टिकल कोटा देकर माड़ीगा समाज के साथ न्याय करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों और बहनों, हमने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही ये 4% मुस्लिम आरक्षण हम समाप्त कर देंगे, और ये 4% मुस्लिम आरक्षण का जो सीट बचता है वो एसटी, ओबीसी और एसटी में देकर उनको न्याय करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मुझे बताओ भाई, हैदराबाद विमोचन दिन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? जोर से बोलो, मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? निजाम के राज से, रजाकारों से तेलंगाना को मुक्ति मिली, इसकी स्मृति रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? ये ओवैसी के डर से केसीआर
हैदराबाद विमोचन दिन नहीं मनाते हैं, मगर हम नहीं डरते ओवैसी से। आप भाजपा सरकार बना दो, हैदराबाद विमोचन दिन को हम स्टेट डे के रूप में मनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये ओवैसी साहब जो है वो तुष्टीकरण करने में से बाज नहीं आते हैं। इनकी चुनाव का चिन्ह कार है, कार है ना, मगर कार का स्टीयरिंग ना ओवैसी के कार का स्टीयरिंग ना केसीआर के पास है, ना केटीआर के पास है, ना कविता के पास है। कार का स्टीयरिंग ओवैसी के पास है, ओवैसी के पास। ये तेलंगाना की कार ठीक चल सकती है ओवैसी के हाथों में? जोर से बोलो, चल सकती है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, हम तेलंगाना को परिवारवाद से मुक्त करेंगे। ये केसीआर की पार्टी, बीआरएस और कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी मजलिस, ये तीनों 2G, 3G और 4G पार्टियां हैं। अरे यार, समझे बगैर आप हाथ खड़ा कर देते हो, ताली बजाते हो। मैं समझाऊं क्यों 2G, 3G, 4G? समझाओ। देखिए, 2G मतलब केसीआर और केटीआर, 2 जनरेशन हुआ या नहीं हुआ? 3 जनरेशन मतलब ओवैसी के दादाजी, उनके पिताजी और ओवैसी। 3G हुआ या नहीं हुआ? और 4G का मतलब है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल बाबा। 4G हुआ या नहीं हुआ? अरे यार, मुझे बताओ तेलंगाना वालों, इसमें आपकी जगह है कहां पर है? ये परिवारवादी पार्टियां ना तेलंगाना का भला कर सकती है, ना देश का भला कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, वो ही तेलंगाना और देश का भला कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता। मोदी जी ने भारत के तिरंगे को चंद्रयान पर लगाकर चंद्रमा पर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी जी ने नई पार्लियामेंट बनाई। मोदी जी ने G20 कर भारत की विदेश नीति का परचम पूरी दुनिया में फैलाने का काम मोदी जी ने किया है। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में 11वें नंबर की अपनी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और ये बीआरएस जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त, इतने सारे घोटाले किए हैं कि इसकी कोई लिस्ट ही नहीं बन सकती। देखो, मिशन भगीरथ घोटाला किया या नहीं किया? हाँ बोलना सभी लोग, किया या नहीं किया? मियापुर भूमि सौदारक घोटाला किया या नहीं किया? आउटर रिंग रोड घोटाला किया, कालेश्वरम परियोजना घोटाला किया, शराब घोटाला किया, ग्रेनाइट की खदान का घोटाला किया, और मिशन काकतीय में 22,000 करोड़ का घोटाला करने का काम एक केसीआर ने किया है। मगर मैं आज यहां कहकर जाता हूं, आप धर्मपुरी के नेतृत्व में हमारे सभी प्रत्याशियों को जिता दो। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। भाइयों और बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि किसानों से धान, जो रॉ चावल है, वो 3,100 रुपीज पर क्विंटल सब का सब खरीद लिया जाए। हमने तय किया है कि किसानों का क्रॉप इंश्योरेंस का प्रीमियम
अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरेगी। हमने तय किया है कि 10 लाख तक किसी भी गरीब को कोई भी बीमारी का खर्चा, बड़े से बड़े ऑपरेशन का खर्चा भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठाएगी। और इसके साथ साथ हमने तय किया है कि 2.5 लाख युवाओं को 5 साल में सरकारी नौकरी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, एक केसीआर वादा खिलाफी करने वाले लोग हैं। इन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, नहीं दिया। 24,000 शिक्षकों की भर्ती का वादा किया था, नहीं किया। और इसके साथ साथ गरीबों को 7 लाख का घर देने का वादा किया था, नहीं दिया। 2 बेडरूम वाला घर भी देना था, नहीं दिया। किसानों को मुफ्त खाद देना था, नहीं दिया। हमने इनपुट सब्सिडी प्रति एकड़ 3500 रुपया देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, केसीआर ने ढेर सारे वादे किए थे जो पूरे नहीं हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आने वाले दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार में तेलंगाना देश का टॉप राज्य बन सकता है। मित्रों, टॉप राज्य बन सकता है। जब तेलंगाना राज्य की रचना हुई, एक कांग्रेस पार्टी सालों तक लटकाती रही, और जब रचना हुई तो 670 करोड़ रुपया सरप्लस था। आज टोटल 7 लाख करोड़ का ऋण तेलंगाना के सर पर है। केसीआर ने तेलंगाना पर ऋण लादने का काम किया है। एक बार भाजपा सरकार बना दो, हम तेलंगाना को सबसे अच्छा राज्य बनाएंगे। मोदी जी के नेतृत्व में तेलंगाना को खुशहाल बनाएंगे। और अंत में ये धर्मपुरी के लिए भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। ये धर्मपुरी को विधायक बना दो, उसको बड़ा आदमी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। मुझे बताओ, हमारे सभी विधायकों को जिताएंगे क्या? हाथ ऊपर उठाकर बोलो, जिताएंगे। कमल के निशान पर बटन दबाएंगे। 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। दिसंबर में भाजपा सरकार बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।